सीतारामचंद्र भगवान की जय। रावण सीता माता को आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। सीता विलाप करती हैं। विलाप करती हैं, कोई मेरी तरफ ध्यान दे। हाँ जगए कबीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हूँ दाया। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाए हूँ कीने हूँ रोषा। भगवान को पुकारते हैं। लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने गुस्सा किया, उसका फल मुझे मिला। ऐसे विलाप करती जा रही है। कोई नहीं आ रहा मदद के लिए। सीता की मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। एक पक्षी तैयार हो गया। आवाज सुनी तो पहचान लिया, अरे ये तो रघुवंश की नारी है। आवाज दी, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करियहूं जातु धान कर नाशा। पुत्री चिंता मत करो, अभी आ रहा हूं मैं, इसको मैं सिखाता हूं। जटायु दौड़ा रावण की तरफ, और जिस रावण से देवता और दानव सब डर के भाग जाते थे, शब्द बोलने की बात ही क्या है, वैसे भाग जाते थे डर। वो उस रावण को जटायु क्या कहता है पता है? रे रे दुष्ट। रावण को कोई दुष्ट कहे, ये तो असंभव सी बात है। रावण को कोई दुष्ट कहे, उस समय इतना आतंक था रावण का, किसी की हिम्मत नहीं सामने आके बोल दे कुछ तो। और ये जटायु दुष्ट कहता है रावण, रे रे दुष्ट ठाड़ के न होई। रुकता क्यों नहीं तू दुष्ट, भागा जा रहा। निर्भय चले इसी न जाने ही मोही। मुझे जानता नहीं तू, ऐसे जा रहा तू निर्भय होके। रावण ने सोची ये कौन आ गया दुष्ट कहने वाला है? देखा दूर था थोड़ा सा, लगता है ये गरुड़ तो नहीं है, भगवान का वाहन है गरुड़। कौन है, इसकी इतनी हिम्मत किसकी? इतनी देर में थोड़ी देर और आगे पहुंच गया जटायु। नजदीक से जाने से पहचान, अरे अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, लगता है मेरे हाथों मर के और पार उतरना चाहता है। और जो है बस समझाया रावण को, सीता को वापस कर दे और जा आराम से, नहीं तो मरेगा तू। अब रावण उसकी सुने ही ना, रावण सुनता नहीं। जटायु सोचिए इसको कोई असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब। धरी कच्छ, बाल पकड़े रावण के, बिरथ की न मही गिरा, रथ एक तरफ कर दिया और खींच के मारा धड़ाम धरती के ऊपर रावण को। सीत ही राखी,
गीद पुनि फिरा। रावण को वहां घेर के सीता को लिया, एक तरफ बिठा दिया और दोबारा फिर आ गया। चोचन मारी, चोंच से मार मार के बिदारे सीधे ही, शरीर लुहान लही लुहान कर दिया। और कहते हैं दंड एक भई मूर्छाते ही, एक घड़ी रावण बेहोश पड़ा रहा। ऐसा हाल कर दिया रावण का जटायु ने। और इसकी देखो दाग देनी पड़ेगी। भारत का पक्षी भी धर्म को जानता है। लड़ाई में धर्म क्या है? निहत्थे पर वार नहीं करना, जिसके हाथ में हथियार नहीं उस पर वार नहीं करो, जो पीठ दिखा के भाग रहा है उस पर वार नहीं करना, और जो बेहोश हो गए गिर गया उस पर भी वार नहीं करना। ऐसा धर्म कहता है। लड़ाई का, युद्ध का धर्म है ये। पक्षी जटायु उस युद्ध के धर्म को निभा रहा है। बेहोश पड़ा है, उसके होश में आने की इंतजार करने लगा। होश में आ जाए तब फिर करेंगे लड़ाई, ऐसे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। धर्म है तो दुष्ट के साथ क्या धर्म? लेकिन नहीं, जटायु उसकी सारी आंखें फोड़ सकता था। बेहोश पड़ा झाड़ा, चोंच मार मार के सारी आंखों को कर दे, और फिर अंधा क्या करता? मारे ना, आंखें तो फोड़ सकता था, लेकिन नहीं किया। धर्म, पक्षी भी धर्म निभा रहा है भारत का। उसके होश में आने का इंतजार किया, और जैसे ही होश में आया छल कपट करके और उसके पंख काट दिए जटायु के रावण ने। और जटायु जमीन पर गिर गया, और रावण जो है सीता माता को यान में बिठा के ले। रास्ते में कहते हैं सुग्रीव वगैरह अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे, वहां सीता माता ने एक पोटली डाली, अपने गहने वहने कुछ रखे और नीचे उनके लिए डाल दी। रावण सीता को ले गया लंका, अशोक वाटिका में, अशोक के पेड़ के नीचे उनको स्थान दिया, यहीं रहो, और चला गया। इधर जो है राम जी ने लखन को आते देखा, लखन आ रहा है, जबरदस्ती आप भेजा हुआ है। भगवान ने बाहर से चिंता की, अंदर से नहीं, बाहर से दिखाने के लिए। अगर चिंता नहीं करते तो लखन सोचती ये कैसे पति है, पत्नी का हरण हो गया, इनको कोई मतलब नहीं है, अपने मुस्कुरा रहे हैं। चिंता की बाहर से, अंदर से नहीं, बाहरी चिंता की न विशेषी, रघुपति अनुज ही आवत देखी। जैसे ही देखा बाहर से चिंता में पड़ गए, रे लखन तू सीता को अकेले छोड़ के आ गया, मैंने तेरे को कहा था कि नहीं आना, यहां रहना है सीता की रखवाली में, तू मेरा वचन भी नहीं माना तूने, उल्टा पड़ गए भगवान। तो सोची अच्छी बात है, उधर वो कह जाओ, ये कह रहे क्यों आ गए। सेवक धर्म में, सेवक का धर्म कठोर होता है, सुनना पड़ता है दोनों तरफ से। ये सब लीला भगवान की। मुझे लगता है लखन सीता आश्रम में नहीं मिलेगी, तुम यहां आ गए। गए आश्रम में पहुंचे तो थी नहीं, जानकी थी नहीं, और भगवान ने यहाँ एक आम जीव की तरह लीला शुरू कर दी। पूछ रहे हैं पेड़ों से, पत्तों से, लताओं से, पशु पक्षियों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी,
सबसे पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता को देखा? लखन जी समझाते हैं, भाई साहब ऐसे मत करो, मिल जाएगी, ऐसे मत करो, समझाते हैं। और चलते चलते वहां पहुंचे जहां पर जटायु पड़ा हुआ था। राम 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 पुकार रहा है। भगवान ने अपनी गोद में लिया जटायु को, हाथ फेरा और सारा दुख दूर जटायु का। अपने बालों से, जटायु से जटायु को साफ किया और पूछा, ये हालत किसने की? जटायु कहता है, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। ले दक्षिण दिशि गयहु गोसाई, बिलपति अति कुररी कीना। दरस लागी प्रभु राखे हूँ प्राण, चलन चहत अब कृपा निधान। जटायु कह रहे हैं कि ये गति, गति माने शुभ गति, दुर्गति नहीं। जटायु दुर्गति नहीं कहता, ये सदगति मेरी रावण ने की महाराज। हे नाथ, ये गति, अच्छी गति रावण ने की। अच्छी गति क्यों की? क्योंकि रावण ऐसी गति ना करता, आपके दर्शन नहीं होते। आप थोड़ी आते मेरे पास, चले जाते ऐसे। इसलिए ये अच्छी गति मानी गई। जो भगवान के दर्शन करवा दे वो अच्छी। और वो रावण जो है सीता को लेके चला गया यहाँ से। मैंने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन मैं नहीं रक्षा कर पाया, नहीं रोक पाया उसको, दुष्ट को। दक्षिण दिशा की तरफ गया, रोती बिलखती जा रही थी। आपके दर्शन के लिए मैंने प्राण रखे, अब मैं जाना चाहता। जटायु ने कहा, भगवान कहने लगे, मैं आपका शरीर ठीक कर देता हूं। बोलो, ठीक कर दूंगा। मुस्कुरा के कहने लगे। जटायु कहने लगे, महाराज जाकर नाम मरत मुख आवा। जिसका नाम, भगवान का नाम, जिसका नाम मरते समय मुख से आ जाए, मुख से राम राम निकल जाए, अधमहु मुकत होई श्रुति गावा। जो नीच से नीच है, जो पापी जी ने सारी जिंदगी पाप किए हैं, लेकिन आखिर में राम जी का नाम आ जाए तो वो मुक्त हो जाता है, सारे पाप खत्म। लेकिन मेरी तो देखो ना, सोमम लोचन गोचर आगे, वो साक्षात मेरे सामने खड़ा, आंखों के। राखूं दे नाथ के ही खागे। अब प्रभु क्या किस कमी के कारण इस शरीर को रखूं? सब कुछ तो पूरा हो गया, अब क्या कमी रहेगी कि इसको रखूं? किस बात के लिए रखना है?
जिसका केवल एक नाम निकल जाए और पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है, वो मेरे सामने है, मेरे सामने। अब क्या जरूरत रहेगी इस शरीर को रखने की? और अब कौन सी कमी पूरी करनी है इससे? सब कमी पूरी हो गई। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। देखो ये पोजीशन बड़ी वैसी है, भगत हंस रहा है, भगवान रो रहे हैं। जटायु के मन में कोई दुख नहीं है, खुश है जटायु, भगवान रो रहे हैं। जल भरी नयन कहि रघुराई, तात कलम निज ते गति पाई। जल भरी नयन कहि रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तन तजि तात जाऊँ मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा। जल भरी नयन, आंखों में आंसू भर के भगवान कहने लगे, मेरा कुछ नहीं है इसमें, आपने अपने कर्मों से ऐसी गति मिली है। क्यों? क्या कर्म है जटायु का? परहित, दूसरे की रक्षा करना, दूसरे का भला करना। काकभुसुंडी गरुड़ को कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं, दूसरे का भला करना सबसे बड़ा धर्म काकभुसुंडी कहते हैं। जो भी जिनके मन में परहित है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। आप अपना शरीर छोड़ें और मेरे धाम को जाएं। मैं तुम्हें क्या दूं? तुम तो पूर्ण काम हो, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। सब कुछ तो तुम्हारे पास है, मैं क्या दूं? भगवान ने एक विनती करी जटायु से जाने से पहले, तुम मेरे धाम को जा रहे हो, रास्ते में स्वर्ग पड़ेगा, मेरे पिताजी हैं वहां पे स्वर्ग में, मेरे पिता को सीता के हरण की बात मत बताना, कभी दुखी ना हो। अगर मैं राम हूं तो परिवार सहित रावण वहां जाके बताएगा, रावण भी स्वर्ग में जाएगा, ऐसा पहले कह दिया। रावण वहां जाएगा, मेरे पिताजी पूछेंगे तू रावण तू भी कैसे आ गया यहाँ, और वो कहेंगे ऐसे ऐसे मुझे राम ने यहाँ भेजा। वो खुद जाके कहेगा, तुमने नहीं बताना, चले जाना। जटायु चतुर्भुज रूप में आ गए, भगवान के ही रूप में आ गए और स्तुति की, वंदना की है जटायु ने। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, वंदना की है लंबी चौड़ी। और वरदान मांगा, अविरल भगति मांगी बर गीध गयऊ हरिधाम।
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। भक्ति का वरदान दिया और अपने हाथों से जटायु की क्रिया की। जटायु का भाग्य है, राम अपने पिता की क्रिया नहीं कर पाए, लेकिन जटायु की। यहां पर एक प्रसंग आ जाता है, जटायु और महाराज दशरथ की दोस्ती है। किसी युद्ध में जटायु ने महाराज दशरथ की का साथ दिया था, उनकी रक्षा की थी। तो महाराज दशरथ कहा, जटायु कुछ ले तू मेरे से, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांग, तूने मेरी सहायता की, मदद की। तो यही होता है कि जटायु कहता मेरा तो कुछ है नहीं आगे पीछे, आपका जो पहला पुत्र बड़े वाला वो मुझे दे देना, जब भी हो आपके, अब तो नहीं है, जब भी हो बड़े वाला मुझे दे देना। ना ठीक है। और कहते हैं जब ये चारों पुत्र दशरथ के यहाँ हुए तो जटायु गया राम जी को मांगने के लिए, लेकिन दशरथ का प्रेम देखकर राम के प्रति जटायु मांग नहीं पाया, ऐसे ही आ जाता था। तो मन में इच्छा ये थी, ठीक है मिला नहीं कोई बात नहीं, मेरा क्रिया तो करे। इसीलिए भगवान ने अपने पिता की क्रिया नहीं करी, जटायु की करी। गीध अधम खग आमिष भोगी, नीच पक्षी मरे हुए को खाता है गीध। गति दीनी जो जाचत जोगी, जो योगी लोग जिसकी याचना करते हैं हमें भी गति मिल जाएगी, वो गिद्ध को दी भगवान ने। और शंकर जी कहते हैं पार्वती को, पार्वती सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं जो ऐसे भगवान को छोड़ के और इन भोगों में लिपटे हुए हैं। अभागे भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को, कोई और ना कह रहा। उनकी किस्मत खराब है जो ऐसे भगवान को छोड़ के और इस दुनियादारी में लिपटे पड़े हैं। भगवान आगे चलते हैं, खोजते खोजते आगे जा रहे हैं। कबंध नाम का एक राक्षस मिला। कबंध नाम का राक्षस मिला, उसको श्राप था दुर्वासा ऋषि का। उसका मजाक किया हुआ दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा तो क्रोधी महात्मा है, ये गंधर्व था, इसको श्राप दे, जा राक्षस हो जा। मजाक उड़ाता है तो एक मुनि का, ऋषि का, चल राक्षस हो जा। राक्षस हो गया, तप किया बड़ा, राक्षस बड़ा तप करते हैं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मिल गया तो इंद्र से जा बेटा, वो जो श्रापित कबंध था, इंद्र से जा बेटा। इंद्र ने अपना मारा वो वज्र, और उसका ये ना अंदर घुस गया। इंद्र से विनती करी, इंद्र ने लंबी लंबी भुजाएं दे दी, धड़ तो नीचे और लंबी लंबी, दूर से ही पकड़ता था ऐसे, लंबी लंबी भुजाएं। भगवान आए और उसकी लंबी भुजाएं काटी और मुक्ति दी गंधर्व को। और कबंध जो राक्षस बन गया था वो अपने रूप में आ गया गंधर्व के में और चला गया, मुक्त हो गया।
भगवान जो हैं ऐसे ही आगे चलते रहे। आगे एक अच्छा प्यारा प्रसंग आएगा जिसको हम अगले सत्र में कहेंगे।